हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू रिवीजन करने वाले हैं कबीर की साखियाँ पाठ का, जो कि हमारी क्षितिज बुक काव्यखंड में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन इट। साखी। साखी का शाब्दिक अर्थ है साक्ष्य या सबूत, अर्थात जो कुछ भी कहा जाए वो सत्य के आधार पर, जिसे खुद देखा और अनुभव किया गया हो। तो कबीर दास जी ने इन दोहों को या इन दोहों के संकलन को साखी का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये सभी दोहे उनके अनुभव पर आधारित हैं। कबीर दास जी सदुक्कड़ी स्वभाव के थे। वह हमेशा ही भ्रमण करते रहते थे और लोगों के बीच बैठकर उनकी बोली और उनकी भाषा सीख लेते थे, और इस तरह से उन्होंने भ्रमण के दौरान ही अनेक प्रकार की भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इस पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजित होना और इन सभी से मुक्त समाज का स्वप्न वह देखते थे। वे जाति पाति और धर्म संप्रदाय के भेदभाव को समाज से मिटा देना चाहते थे। मुसलमान और हिंदू के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के वो घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे, भाईचारा देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर भी अच्छी कार्य करने को ही श्रेष्ठ माना है, और यही उन्होंने अपने दोहों में भी समझाया है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान के बजाय सरल और साधारण भक्ति को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। वह कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य सरल हृदय से ईश्वर को याद करता है तो वह ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेता है। उसे ढोंग, आडंबर या योग वैराग्य धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए दोहों का भाव समझते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ अनंत न जाहे। इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने कहा है कि हंस मानसरोवर रूपी झील में, जो कि ऊपर तक जल से भरी हुई है, खेलते हैं, मोती चुगते हैं और क्रीड़ा करते हैं, और उन्हें वहाँ इतना आनंद प्राप्त होता है कि वह उसी में लीन हो जाते हैं, उसे छोड़कर कहीं अन्य जगह जाना नहीं चाहते। तो ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेता है और तब उसे मोक्ष का आनंद प्राप्त होता है, और फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकता, क्योंकि उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद कहीं और नहीं मिलता, और वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहता है, उसे छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। तो इन पंक्तियों में मानसरोवर ईश्वर के घर को माना गया है, और हंस जो है वो आत्मा है। उसे ईश्वर के घर अर्थात ईश्वर में इतना आनंद प्राप्त होता है जब वह उससे मिलता है, वह उसे छोड़कर वापस इस संसार में नहीं आना चाहता। तो यहाँ पे हंस को आत्मा का प्रतीक माना गया है, मानसरोवर को ईश्वर का प्रतीक माना गया है, मोती मोक्ष का प्रतीक है। तो नाउ नेक्स्ट। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी को ढूंढता रहता है, अर्थात एक सच्चा भक्त अपने ईश्वर को ढूंढता रहता है, और ईश्वर को हमेशा एक सच्चे भक्त की तलाश होती है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, अर्थात ईश्वर को कोई सच्चा भक्त मिल जाए और सच्चे भक्त को उसका ईश्वर मिल जाए, क्योंकि दोनों ही प्रेमी हैं एक दूसरे के, तो जब प्रेमी से प्रेमी मिलता है तो उनका दुख रूपी विष, अर्थात जो उनको पीड़ा थी, जो उनके अंदर दोष थे, जो कमियां थीं और जो कठिनाइयां थीं, वो सब जहर या विष के समान हैं, वो सब अमृत रूपी सुख में बदल जाते हैं। तो इस तरह से कबीर दास जी ने कहा कि जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तब उनमें प्रेम होता है, आप उनमें भेद
होता है वो समाप्त हो जाता है, जो ऊंच नीच की भावना है वो समाप्त हो जाती है और दोनों आपस में निश्चल और सद्भावना से मिलते हैं, निश्चल प्रेम के साथ मिलते हैं, तो उनका जो विष रूपी दुख है वो नष्ट हो जाता है या वो अमृत रूपी सुख में बदल जाता है। उस भक्त के मन के सारे पाप, सारे अवगुण धुल जाते हैं, उसका मन पवित्र और निश्चल हो जाता है। तो इस प्रकार पहले और दूसरे दोहे के माध्यम से कबीर ने हमें क्या समझाया है? पहले दोहे के माध्यम से कबीर हमें मोक्ष के महत्व को समझाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य जब तक संसार में रहता है तब तक वह अनेक प्रकार के दुखों, कठिनाइयों में उलझा रहता है और जैसे ही वह ईश्वर से मिलता है उसके ये सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर से मिलकर उसे जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को छोड़कर वह वापस इस संसार में आना नहीं चाहता, अर्थात उसे वह आनंद कहीं और प्राप्त नहीं होता। दूसरे दोहे में कवि ने सच्चे प्रेमी के महत्व को दर्शाया है। वह कहते हैं कि जब दो सच्चे प्रेमी आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का भेदभाव, जाति पात, ऊंच नीच की भावना सब समाप्त हो जाती है। दोनों अपने दुखों को भूलकर अपने सुख में खो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर जो दुर्भावना, जो बुराइयां, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावनाएं होती हैं, ये विष के समान होती हैं और ये अवगुण या दोष का जो विष है वो सद्गुण या सद्भावना रूपी अमृत में बदल जाता है और उनके मन में प्रेम और सद्भावना की लहर बहने लगती है। तो इस तरह से कवि ने दोनों ही दोहों के माध्यम से हमें सद्भावना और सच्ची भक्ति का संदेश दिया है। नाउ नेक्स्ट। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारी। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि संसार में निंदा करने वाले लोगों की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरते हैं तो कुत्ते व्यर्थ ही भौंका करते हैं, किंतु हाथी उन पर ध्यान नहीं देता और स्वाभाविक रूप से अपने मार्ग पर चलता रहता है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हमें अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर अपनी भक्ति या कर्म के मार्ग पर चलते रहें। जब भी हम कोई ऐसा काम करें तो साधारण मनुष्य के लिए यह कठिन होता है, वह हमारी निंदा करते हैं, तो हमें उन निंदा करने वाले अर्थात कुत्ते रूपी संसार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अर्थात हमें ज्ञान के हाथी पर सवार होकर सहज दुलीचा डाल, दुलीचा अर्थात दरी या चादर, हाथी ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर हमें सरलता की चादर बिछाकर ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। और यह संसार तो कुत्ते के समान है, स्वान का अर्थ है कुत्ता, तो यह संसार कुत्ते के समान है, इसे जी भरकर भौंकने दो, इसकी परवाह मत करो। तो इस दोहे के माध्यम से हमें कबीर ने क्या संदेश दिया है? कबीर ने हमें संदेश दिया है कि हमें ज्ञानी होना चाहिए, किंतु उस ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि हम सच्चे ज्ञानी हैं तो हम सरल भी होंगे, हम दूसरों को छोटा या नीचा नहीं समझेंगे, हम सबसे सरलता का व्यवहार करेंगे और निंदा करने वाले लोगों की चिंता हम नहीं करेंगे कि कोई हमें बुरा कह रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हम किसी कार्य को छोड़ दें। तो कबीरदास जी का यही संदेश है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, सरल हो जाएं और निंदा की परवाह किए बिना अपने भक्ति या कर्म के मार्ग पर हमेशा चलते रहें। नेक्स्ट। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावनाओं को त्यागने का उपदेश दिया है। पखापखी होता है पक्ष और विपक्ष, अर्थात एक दूसरे के विरोध में या जाति पाति के भेदभाव में, और इसी भेदभाव जाति पाति के चक्कर में पड़ के सारा संसार अपने आप को भूला रहता है, अपने कर्म को त्याग देता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। जो निष्पक्ष होकर निरपक्ष होय के हरि भजे, हरि अर्थात ईश्वर और निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष, किसी भी धर्म जाति के भेद में ना पड़कर।
तो जो निष्पक्ष होकर जाति पाति के भेदभाव में पड़े बिना ईश्वर को याद करता है, कवि के अनुसार वही सच्चा संत है, सुजान अर्थात सज्जन है, ज्ञानी है। तो कबीरदास जी के अनुसार निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे की जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वह लोग मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और न ही उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए कवि ने हमें इस दोहे के माध्यम से यही संदेश दिया है कि हमें एक दूसरे के जाति पाति के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए, निष्पक्ष होकर ईश्वर को एक मानते हुए ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। सो नेक्स्ट, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट ना जाए। अब इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहते हैं? हिंदू मुआ राम कही, अर्थात यहाँ पे राम और रहीम का जो भेद करने वाले लोग हैं उन पर उन्होंने व्यंग किया है, उन पर उन्होंने कटाक्ष किया है। कबीर के अनुसार समाज में हिंदू और मुस्लिम का भी अधिक बढ़ गया है। दोनों एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, एक दूसरे को छोटा समझते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो कबीर ने इन पर व्यंग करते हुए कहा कि हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू लोग उसे राम कहकर बुलाते हैं, मुसलमान खुदाए, और मुसलमान अपने ईश्वर को खुदा कहकर बुलाता है। कहे कबीर सो जीवता, किंतु कबीरदास जी का कहना है कि वास्तव में वही मनुष्य जीवित है, वही ज्ञानी है या वही जीवित है जो दोनों के भेद में नहीं पड़ता, अर्थात जो दोनों में अंतर नहीं करता। जिसके अनुसार ईश्वर एक है, वास्तव में वही मनुष्य जीवित है। तो इस दोहे के माध्यम से भी कबीरदास जी ने हमें जाति, धर्म और भेदभाव से दूर रहने का संदेश दिया है। तो इन सभी दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने संसार में व्याप्त इन संकीर्णताओं को, समाज में व्याप्त कुरीतियों और दुर्भावनाओं पर व्यंग किया है और इनसे दूर रहने का संदेश भी दिया है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, न कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी कारण कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो, कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो, अर्थात अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है और आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो इसका कोई लाभ नहीं। यह बिल्कुल वैसे ही है। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन अर्थात सोने का, कलश घड़ा। तो यदि सोने का कलश सुरा अर्थात शराब या मदिरा से भरा हुआ हो तो साधु लोग उसकी निंदा अर्थात उसकी बुराई करते हैं। तो ठीक ऐसे ही यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। अच्छे लोग, सज्जन लोग आपकी निंदा ही करेंगे। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। यह हमारी पहचान हमारे कुल से नहीं हमारे कर्मों से होती है। तो हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो इसमें कबीरदास जी का कहना है कि काबा फिर काशी हो जाता है। काबा मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थान है और काशी हिंदू लोगों का तीर्थ स्थल है। तो काबा फिर काशी लगने लगता है और काशी ही फिर हमें काबा लगने लगता है। ठीक ऐसे ही राम हमें रहीम लगने लगते हैं और रहीम में हमें राम नज़र आने लगते हैं। ऐसा कब होता है? जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब हम दोनों के भेद को जान लेते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान के आपसी भेदभाव को दूर करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई
हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए और उसे मंदिर मस्जिद या काबा काशी में भेद ना दिखाई दे, उसे मंदिर तथा मस्जिद दोनों एक समान पवित्र लगने लगे, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आटा और मैदा दोनों ही गेहूं से बनते हैं, किंतु भेद ना समझने के कारण, वास्तविकता पता ना होने के कारण हम दोनों को अलग समझ लेते हैं उनके रूप और रंग के आधार पर। ठीक वैसे ही ईश्वर एक ही है, किंतु अज्ञानता के कारण मनुष्य उसे अलग अलग रूपों में मान बैठा है। हिंदू ने उसे राम कहा और मुसलमान ने उसे रहीम कहा, और इन्हीं आधार पर वह आपस में झगड़ते रहते हैं। तो इस दोहे के आधार पर कबीरदास जी ने हमें यही संदेश दिया है कि ईश्वर एक है, हमें उसमें भेद नहीं करना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल। नाउ लुक एट द स्लाइड, देयर इज अ क्वेश्चन। स्पष्ट कीजिए, कबीर खरी खरी कहने वाले एक सच्चे समाज सुधारक थे। तो आपके अनुसार कबीरदास जी ने किस प्रकार समाज को सुधारने के लिए स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी और किस तरह वो अपनी बात को खरे ढंग से कह देते थे बिना किसी भय के। तो राइट दिस आंसर एंड नाउ बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।